नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संसाशा में। आज हम क्रोशिया से ये पिकाचू का मुंह कैसे बनाना है वो देखेंगे। और प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप कुछ मिस ना कर दे, बीच में बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे। अब हम देखेंगे क्रोशिया से पिकाचू का मुंह कैसे बनाना है। शुरुआत हम लोग स्लिप नॉट से करेंगे। ये स्लिप नॉट बनाई। स्लिप नॉट के बाद हम एक चेन क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक है, अब धागे को थोड़ा लंबा खींचिए और उसी चेन क्रोशिया के टाके में हम लोग 5 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक है, वो एक ही चेन क्रोशिया के टाके में हमको 5 डबल क्रोशिया के टाके बनाने। अब 5 डबल क्रोशिया के टाके पूरे होने पर हम एक चेन क्रोशिया का टाका बनाएंगे और हमारे क्रोशिया काम को पलट देंगे। अब पहले टाके से ही हम हर एक टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। Mommy, what do you watch? He's sleeping. Who cares? Mommy. अब हर टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके पूरे होने पे हम फिर से एक चेन क्रोशिया का टाका बनाएंगे और हमारे क्रोशिया काम को पलट देंगे। अब हम हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे पूरे 10 टाकों के लिए। और फिर हो गया हमारा गुलाबी जो पैटर्न है डिजाइन का, वो पूरा हुआ। उसके बाद में हम गहरे कत्ते कलर के जो डिजाइन है उस पे जाएंगे। वो भी ऐसे ही बनाना है हमको। ये देखिए ऑलमोस्ट पूरा हो गया। ये फाइनल पीस भी दिखाती हूँ आपको कैसे दिखेगा। ये देखिए, ये ऐसे दिखता है फाइनल पीस। अभी हमको एक कत्थे कलर में भी सेम बनाना है, लेकिन उसमें 5 की जगह हम लोग 6 डबल क्रोशिया के टाके लेंगे। ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा कि पहले चेन क्रोशिया के टाके में 6 डबल क्रोशिया के टाके, फिर अगले लाइन में हर एक टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके। ठीक है, अब हम तीसरे इसमें आते हैं। तो खत्म होने के बाद, हमारा दूसरा लाइन खत्म होने के बाद हम 2 चेन क्रोशिया के टाके बनाते हैं और उसके बाद क्रोशिया काम को पलट देते हैं। फिर पहले टाके में हम लोग एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। उसके बाद के 3 टाकों में एक 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 सिंगल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। 3 टाकों में एक एक सिंगल क्रोशिया का टाका बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आखिरी तीसरा। अभी फिर आगे के 3 टाकों में एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका, अगले टाके में एक डबल क्रोशिया का टाका और उसके अगले टाके में एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका। ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब ये होने के बाद आगे के 3 टाकों में हम एक 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 ऐसे एक एक सिंगल क्रोशिया के टाके बनाएंगे आगे के 3 टाकों में। और फिर आखिरी के जो 2 टाके बचे हैं, तो एक में हम लोग एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे, फिर 2 चेन क्रोशिया के टाके बना के
जो आखिरी टाका है उसमें स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये सिंगल क्रोशा पूरे हुए 3। अब हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे और फिर 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। और वही आखिरी टाके से जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच से। तो हमारे कत्थे कलर का जो है वो भी पूरा हुआ। इसके बाद में ना हम लोग इसको एक काली बॉर्डर करेंगे। काली बॉर्डर करने के लिए जो पहला चेन क्रोशा का टाका था उसमें हम लोग एक काले धागे से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, फिर 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे और उसको पहली लाइन का जो पहला डबल क्रोशा का टाका है उसके साथ स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। अब जो दूसरी लाइन का देखिए 2 या 3 टाके वो ना डिपेंड करते हैं, आपका धागा मोटा है पतला है उसके हिसाब से आप लीजिएगा। थोड़ी टाइट आनी चाहिए बॉर्डर। फिर दूसरी लाइन का जो पहला डबल क्रोशा का टाका है उससे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे और तीसरी लाइन का जो डबल क्रोशा का टाका है उसके साथ स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब देखिए ये दोनों कॉर्नर में 2 थोड़े ऐसे लंबे हम लोगों ने लिए हुए ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 चेन क्रोशा एक्स्ट्रा लेंगे और जो बीच में भी ऐसे हम लोगों ने टोकदार लिया हुआ है। बाकी ऊपर के पूरी लाइन में हम लोग हर टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब ये देखिए जो बीच वाला डबल क्रोशा का टाका है ना, जिसकी वजह से ऐसे टोकदार आया हुआ है, एक तो 2 बाजू में टोकदार आया और बीच में टोकदार आया हुआ है। ठीक है, तो जब जब हम उस टाके पे पहुंचते हैं जहां ऐसा लंबा टोकदार आता है वहां पे हम लोग एक एक्स्ट्रा चेन क्रोशा का टाका बनाते हैं। एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको फिर से। ये देखिए हम लोग पहुंच ही गए। अब ये देखिए ये वाला जो टाका है सबसे डबल क्रोशा का टाका बीच वाला, अब यहाँ पे हम लोग और एक चेन क्रोशा का टाका एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर वापस शुरू कर देंगे हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाना। तो ये ना हमको थोड़ा पॉइंटेड मिलता है, दोनों एंड जो है आखिरी पॉइंट वो पॉइंटेड मिलते हैं और बीच वाला पॉइंट पॉइंटेड मिलता है, क्योंकि ऐसे सीधा ऐसा गोल नहीं आता है, वो थोड़ा सा ऐसे 2 आधे गोल समझ लो वैसे आ रहा है। अब ये तीसरा भी जो डबल क्रोशा का है, ये देखिए जो लंबा पॉइंटेड है, इसमें हम लोग और एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशा माफ कीजिए चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। और फिर अब ये होने के बाद हम लोग 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे, दूसरी लाइन के आखिरी डबल क्रोशा के टाके से जोड़ेंगे। पहले तो तीसरी लाइन के आखिरी डबल क्रोशा के टाके से जोड़ेंगे। ये जोड़ा, फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे, दूसरी लाइन के आखिरी डबल क्रोशा के टाके के साथ जोड़ेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और पहले वाले चेन क्रोशा के साथ जोड़ेंगे। तो हमारा पूरा काला बॉर्डर जो है वो पूरा हुआ और ये यहाँ पे हमारा मुंह का काम पूरा हुआ। इस पे अब बस हमको एक गुलाबी वाला सिल लेना है और वो पिकाचू के मुंह पे लगा देना है। हो गया। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सनसाशा यूट्यूब चैनल को। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पूरा वीडियो काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है, प्लस हिंदी में नोट्स के साथ है और स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, तो समझने में कोई दिक्कत भी नहीं जा रही है। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं
ये पिकाचू के एप्लिक का पूरा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो ऐसे खरगोश का है और हिरन का है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब संसाशा and like, comment and share my video. Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.